नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं निशांत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस में। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं। भारत की आजादी की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं या आज हम जो पढ़ेंगे वो 281 प्रश्नों से हम लोग आगे पढ़ेंगे, लगभग 320 प्रश्न तक। इसके बाद आपकी एक या दो वीडियो और आएगी, उसमें आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आज आपका 8वां चरण है और बिना देरी के शुरू करते हैं आपका 8वां चरण और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त, लाइक शेयर सब्सक्राइब की जानकारी आपकी रहेगी, बिना कहे आप कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए। सांप्रदायिक पंचायत अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 74 से 79, 71 से 147, क्रमशः 78 व 80, क्रमशः 78 व 69। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए भाई, सांप्रदायिक अवार्ड वही हम जो चर्चा कर रहे थे अभी, कौन सा 1932 वाला सांप्रदायिक पंचायत। अभी यहीं से तो कहानी शुरू होगी पूना समझौते वाली, है ना। तो देखिए दोस्त, इसका सही बात है कि जो सांप्रदायिक अवार्ड था 1932 में जो आया था रैमजी मैकडोनाल्ड वाला, तो उसमें प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या जो थी वो 71 थी। ठीक है, 71 थी। लेकिन जो पूना पैक्ट हुआ 1932 वाला, तो उसमें जो है लगभग 18% वृद्धि कर दी गई और कहा गया हम तुमको 147 सीट देंगे, निश्चिंत रहो भैया। क्या 71 व 147। एक क्रम आपको बताएं, देखिए, मार्ले मिंटो एक्ट। क्या? मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सांप्रदायिक पंचायत, ये इसमें आपका जो 1909 में था, ये से मुसलमानों के लिए दिया गया था। अभी यहीं आपका 1919 आएगा, इसमें आपको जो सिख थे उनको दिया गया था। ठीक है, सिखों को, और जो ईसाई थे उनको दिया गया था। अब वो आपका 1932 था, 1932, और 1932 में किसको दिया गया? वो दिया गया भैया सबको। किसको? दलितों को। मतलब दलित अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, जुड़ेगा कौन? हिंदू सबसे अलग। मतलब हिंदू सबसे अलग और बाकी हिंदू से अलग। मतलब भैया वही जो बहुत पहले किसी ने कहा था, अगर भारत में ब्रिटिश सत्ता को बनाए रखना है तो सबसे पहले मुसलमानों को खुश रखो, उसके बाद ईसाइयों को खुश रखो जो ईसाइयत वाले हैं, हिंदू से परिवर्तित ईसाई हुए हैं, उसके बाद सिखों को खुश रखो, और जो बचे खुजे रह गए ना उनको, दलितों को खुश कर दो। भारत कभी आजादी की मांग ही नहीं करेगा। लेकिन महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व। चलिए आगे बढ़ते दोस्त, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं का को विशेषाधिकार देना, द्वैध शासन प्रणाली पर पुनर्विचार करना। भैया 2003-4 का प्रश्न बताओ भैया। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? भैया 24 सितंबर 1922। डेट तो याद होगी ना आपको, 24 सितंबर 1922। ये तिथि आपको याद है ना? ये इसी में क्या पूना जेल में गांधी और BR अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था। इसके अनुसार जो 71 सीटें दी गई थी सांप्रदायिक पंचायत में दलितों को, कहा गया वो चक्कर छोड़ो, हम आपको 147 सीट देंगे, लेकिन आप अलग से दलितिस्तान या दलित के लिए मांग मत करिए। उन्होंने कहा ठीक है साहब, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन गांधी जी के विचारों से प्रसन्न नहीं थे, लेकिन फिर भी माने। क्यों? क्योंकि भारत की एकता में विश्वास रखते थे, भारत की एकता विश्वास रखते थे। तो भैया दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व 71 से 147 कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया? जर्नल है दोस्त, ज्योतिबा फुले, करसन दास मुंशी, बाल गंगाधर तिलक, बाला साहब अम्बेडकर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2022 का प्रश्न है, फ्री का। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या है भाई? बहिष्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत जर्नल जो है ये भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था दोस्त। क्या? भीमराव अंबेडकर ने कब शुरू किया था भैया? इन्होंने भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और इनके द्वारा ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बनाई गई थी। क्या? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा कब बनाई गई थी भैया? 1924 में। कब? 1924 में बनाई गई थी दोस्त। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भी किसके द्वारा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। आगे बढ़ते 284। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942, कार्यकारिणी कमेटी 1945, कार्यकारिणी कमेटी 1946। बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा?
किस कमेटी में अपनाया गया? तो भैया ये अपनाया गया 1937 के कमेटी में। जो कमेटी थी 1937 में, वर्ष 1937 में, उसमें भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई गई। संयुक्त प्रांत और बिहार में जो काश्तकारी बिल था वो पारित किया गया, और कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का भी प्रयास किया गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो बताइए किसमें किया गया? 1937, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 285 किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक फेल थे, सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। मतलब बिना ब्रेक के गाड़ी, बिना इंजन की गाड़ी। 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2020 का प्रश्न है, जवाब दीजिए दोस्त। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको पता है कि सारी चीजें जो 1935 के अधिनियम के बारे में कही गई थी, 1935 के बारे में ही कहा था इन्होंने भाई। 1919 का तो कोई कॉन्सेप्ट, 1858 गलत, 1919 गलत, 1909 गलत, 1935 का बड़ा प्रभाव था संविधान के ऊपर, बनाया गया था भैया, छोटा सा संविधान टाइप का था ये। हालांकि 1947 से 64 तक प्रधानमंत्री रहे और पंचशील के प्रणेता रहे थे तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास करते, इसीलिए एक संगठन उन्होंने बनाया था, NAM, है ना? तो आपको पता ही होगा। तो दोस्त कभी अभी करंट अफेयर में चर्चा हम लोग उस पर किए थे। अभी जो आप लोग देख पा रहे हैं, मुझे 2 तारीख को इतिहास की मैराथन, 1 तारीख को करंट अफेयर की मैराथन होने वाली, बिहार स्पेशल। ठीक है, उसमें बिहार के भी करंट वरेंट सब शामिल रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 का प्रश्न है, बताइए भाई। 1938 में सरकार चुनी गई थी, उसने क्यों इस्तीफा दिया था? तो आपको पता है कि वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, ठीक है। उसी के आधार पर 1937 में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था। 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। ये प्रांत है आपके बंबई, मद्रास, उसके बाद उड़ीसा था, मध्य प्रांत था, बिहार था और संयुक्त प्रांत था। 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों को रिहाई, जो राजनीतिक कैदियों की रिहाई प्रमुख मुद्दा था कांग्रेस का। कांग्रेस के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत हुआ करता था, वहां की चुनी हुई सरकार, बिहार की चुनी हुई कांग्रेस सरकार ने क्या किया? 1938 में इस्तीफा दे दिया भैया। ठीक है, तो अगर बताइए इसमें अगर आपसे पूछे भाई क्या इसमें सही जवाब होगा, तो मेरे दोस्त मेरे भाई इसमें सही जवाब अगर राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, मतलब मुख्यमंत्री और जैसे नहीं होता अभी केजरीवाल और इनमें जो दिल्ली सरकार वाला है, केजरीवाल और राज्यपाल के विरुद्ध होता रहता है, वही काम वहां भी होता था। हालांकि ये ऐसा नहीं है, ठीक है, केजरीवाल तो नाटकी आदमी है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 का प्रश्न, बताइए बिहार किसान सभा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त। बिहार किसान सभा, तो मेरे दोस्त इसमें तो बिहार किसान सभा भाई बेसिकली शाहजानंद सरस्वती के निर्देशन में आगे बढ़ी थी, लेकिन भाई इसमें जुड़े तो कार्यानंद शर्मा भी थे, राहुल सांकृत्यायन भी थे और यदुनंदन शर्मा भी थे। तो भैया इसमें तो आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही होगा? ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 288 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कहां? दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में। 2000 का प्रश्न, बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अति महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछली बार भी इससे प्रश्न आ गया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। तो भैया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो महासंघ की बैठक हुई थी वो 1934 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? पहली बात कब? 1934। अगर यहां पूछा जाए कब, तो 1934। अब आएगा कब, कहां? ठीक, 1934 में बैठक हुई थी। और कहां पर हुई थी दोस्त? तो बिहार का ये है, तो जाहिर सी बात है पटना मारिए। कहां पे? पटना में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 289 अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में, 1939 में, 1942 में, 1945 में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 2016 का प्रश्न है प्री का, बताइए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जाहिर सी बात है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया, कहां किया गया? 2 तो बेसिक प्रश्न है दोस्त। तो इसका गठन किया गया 1936 में। कब? 1936 में। कहां किया गया? लखनऊ में किया गया। ये तो आपका बेसिक प्रश्न हो गया, ठीक है। और अखिल भारत, जिसे पहले जो किसान महासभा, अखिल भारतीय
किसान कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, इसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। बिहार प्रांत की जनसभा के संस्थापक जो सहारानंद सरस्वती थे, इसके अध्यक्ष थे। अब आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर आपसे फिर पूछे भाई जो इसमें महासचिव आपसे पूछे महासचिव, तो ये कौन थे? एनजी रंगा। कौन थे दोस्त? एनजी रंगा, एनजी रंगा। ठीक है, इन्होंने जो है जब गांधी जी उस टाइम चंपारण में गए थे तो ये बड़ा विरोध किए थे गांधी जी का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्त। ठीक है, तो आपको इतना इतना पूछा था आपसे, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? एनजी रंगा, EMS नंबूद्रीपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 2016 का प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 291 वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना। अब बताइए जहां पर बैठक होगी वही ना वो सारी चीजें होंगी। तो 1936 में लखनऊ में हुआ था दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 292 स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु से ठीक पहले बहुत कम उम्र में 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो भाई मेरे इसका सही जवाब क्या होगा? उनकी मृत्यु के ठीक पहले। क्या 1936 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1949 में हो गई थी। तो बेसिकली इसको आप याद रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपका क्या होगा? उनकी मृत्यु से ठीक पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीटी रामदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, MN जोशी। 2008, 1997। रिपीटेड क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे तो रिपीट होता है। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन आप बताइए जो मतलब दैट ऐसे कथन वाला छोड़ दिया जाए, बाकी सबको ऐसे पूछे जा रहे हैं सीधे सीधे। तो बताओ ये भारतीय ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बेसिकली देखिए इसमें तो थोड़ा सा कहानी हम आपको सुनाए। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। कब? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। ठीक है, इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए भाई, इसकी स्थापना जो है ये कह सकते हैं कि भाई 1920 में हुई थी। कब? 1920 में। 1920 में किया किसने था? एक नाम मुझे याद आ रहा है, MN जोशी। क्या? MN जोशी। ठीक है, MN जोशी जो है ये इसके जो है किए थे भारत ट्रेड यूनियन। ठीक है दोस्त, भारतीय ट्रेड यूनियन जो है इसकी स्थापना की थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना MN जोशी के द्वारा बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का जो 1919 में जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना थी, इसलिए भारतीय श्रमिकों ने भी अपने संगठन की स्थापना का जो है बल दिया। तो आगे चलोगे फिर जो है इसका प्रथम विभाजन हुआ 1929 में, नागपुर में हुआ था। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड फेडरेशन की स्थापना इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अगर पूछा जाए कि भाई कांग्रेस के पहले इसके अध्यक्ष कौन थे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, तो वो थे लाला लाजपत राय। स्थापना के जोशी जी, अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, चलिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 39 से 45, 26 से 39, 18 से 26, 14 से 18। 2008 का प्रश्न बताइए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो भैया ट्रेड यूनियन के क्रांतिकारी चरण समय वही जिसमें हालांकि विभाजन भी हो गया था। तो ट्रेड यूनियन जो आंदोलन था उसका क्रांतिकारी समय 26 से 39 तक माना जाता है। कब? 26 से 39। अलग बात है 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो इसमें जो है टूट हो गई थी। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब 1926 से 39। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अभी हमने चर्चा की है ना दोस्त, अभी चर्चा की हुई है भाई, ये बीपीएससी का प्रश्न था 1934 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 296 जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस से, किसान सभा से, कांग्रेस समाजवादी, रायवादी। 2001-2 का प्रश्न बताइए। जेपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे संबंधित दोस्त? ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी संबंधित थे। किससे?
कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नाम सुनोगे ना आप, वही कांग्रेस सोशलिस्ट यार, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना 1934 में हुई थी। मामला क्लियर है? स्थापना 1934 में हुई थी। कहां हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। और अब फिर पूछा जाता है किसने करी थी, तो इसमें थे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव थे, और कौन थे? आचार्य जेपी थे, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण थे। ये दोनों लोग मिल करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो अलग बात है कि अशोक मेहता, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यशोधर मेहराले, गंगा प्रसाद सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सारे लोग इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। भाई कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा, भी जस्ट बताया ना 1934, 1934 पटना। कौन किया था भैया? आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव और जेपी। ठीक है, तो भैया 2008 का, 1997 का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, भक्त एवं राय, सुभाष चंद्र बोस। 2008 का प्रश्न है। अभी हम लोग पढ़े थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अब आ गया क्या? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो भैया बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है ना, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी। और किसने की थी भैया? ये किए थे जेपी, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है ये किए थे। मामला क्लियर है? और इसमें जो गंगा शरण सिंह थे, रामवृक्ष बेनीपुरी थे और रामानंद मिश्रा थे, इनके साथ उससे सम्मिलित थे। तो बेसिकली जयप्रकाश नारायण जो है इसके स्थापना करता थे। 1931 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। आगे बढ़िए दोस्त। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी, लोकनेता। तो लोकनेता तो ऐसे कोई था नहीं। लोकहितवादी जो है गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और इस लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जो है इस नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 300 लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बताइए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, महात्मा गांधी जो है राष्ट्रपिता, 1919 में जो है इनको संबोधन दिया था। उसके बाद जो है सॉरी महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी 1919 में। राष्ट्रपिता 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इसमें लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 301 जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। जनवरी 1946, फरवरी 1946 में, मार्च 1946 में, अप्रैल 1946 में। बता गया जयप्रकाश दिवस मनाया गया पहली दफा। जयप्रकाश दिवस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो भैया पहली दफा 12 अप्रैल 1946 को मनाया गया था। कहां पे? जब ये लाहौर जेल से रिहा हुए थे तब इनको जयप्रकाश दिवस का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, 12 अप्रैल 1946। क्या? 12 अप्रैल 1946 को। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 302 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीताराम भैया, जेबी के प्राणी। बताओ भैया 1938 में। ये तो बड़ा बढ़िया प्रश्न आ गया। 1938, 1939 मतलब हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, है ना? तो इसको चलिए हरिपुरा अधिवेशन पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे दोस्त। ठीक है, 1938 हुआ कहां अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन हुआ। और हरिपुरा है कहां पे? ये भी प्रश्न आ चुका। हरिपुरा गुजरात में है दोस्त। कहां पे है? गुजरात में है। फरवरी 1938, अगर ये भी आपका रखना तो भी याद रख लीजिएगा। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध निर्वाचित हो गए। गांधी जी को लगेगी मिर्ची, इनका निर्वाचन निर्विरोध हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ 1939 में 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी संकट के भी नाम से इसको जाना जाता है। इसी अधिवेशन में त्रिपुरी संकट भी आया था। अच्छा, त्रिपुरी कहां पे भैया? तो जैसे ये भी आ चुका है भाई, हरिपुरा तो गुजरात में हो गया, त्रिपुरी कहां है? कमेंट में बताइए आप। मध्य प्रदेश में है कि कर्नाटक में है?
है ना। तो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में जो है पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस से, तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जो है सुभाष चंद्र बोस जीते और किसको हराकर, पट्टाभी सीतारमैया को, किसको, पट्टाभी सीता रमैया को हराकर जीते। ये हार गए और ये जीत गए। अब हुआ ये गांधी समर्थित प्रत्याशी थे ये, है ना जब गांधी समर्थित प्रत्याशी हार गए तो अब जाहिर सी बात है कमेटी नहीं बन पा रही थी, और कमेटी नहीं बन पा रही थी और गांधी जी बेचारे हताश निराश, तो इन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने, इन्होंने कहा हम इस्तीफा दे रहे हैं, और इसी के जस्ट बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे 39 में ही। ये आपको इस्तीफा देंगे अप्रैल में 1939 में इस्तीफा, अप्रैल 1939 में इस्तीफा देंगे, ठीक है, इस्तीफा देंगे। और फिर ये तुरंत मई 3 मई 1939 में 3 मई 1939 में जो है ये क्या करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के साथ ही जो है एक राजनीतिक संगठन है अपना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बताइए राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भैया, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया, 1935, 1932, 1936, 1947, 2011 का प्रश्न है भाई। 35 सुने हैं, 47 सुने हैं, 32 36 आप सुने हैं क्या? जब नहीं सुने हैं तो काहे मारेंगे जी, अभी हम पढ़े थे ना थोड़ी पहले। 1935 में एक अधिनियम आया था, उसके ही थ्रू जो है 1937 में चुनाव हुए थे। 1937 में चुनाव हुए थे पांच जगहों पे, जैसे मद्रास हो गया, बंबई हो गया, है ना, मद्रास, बिहार, बंबई, उसके बाद आपका जो संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, है ना, बरार, ये सब उड़ीसा हो गया, यहाँ पे चुनाव हुए थे। तो कांग्रेस अपना बहुमत लेकर के चुनाव भी जीती थी। आगे चल फिर 6 प्रांत, जैसे मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की थी। वो अलग बात है कि बाद में राज्यपाल से विरोध होने के चक्कर में, जो गवर्नर था, और उसके विरोध होने के चक्कर में जो है फिर 1938 में ये सरकार इस्तीफा दे देती है। ये तो आपको पता ही होगा। तो भैया इसमें बताओ कौन सा, 1935। आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड मिंटो, कर्जन, लीटन, रिपन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 2017 का प्रश्न है। बताइए किसका इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स कब स्थापना हुई थी, 1901 में। 1901 में बताओ भैया कौन था उस टाइम, कौन था, जाहिर सी बात है कौन रहा होगा उस टाइम जो है कर्जन था। बंगाल विभाजन वही तो करेगा ना, 6 में, फिर उसके बाद जाएगा 5-6 में, फिर आएगा मिंटो, उसके बाद मिंटो आता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्जन जो है। बेसिकली जो कर्जन है इसने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना करी थी। इसका उद्देश्य था कि देशीय नरेशों के राजकुमारों व सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 305 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार था देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 2003-4 का प्रश्न है बीपीएससी का। बताइए 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो भैया 1927 की जो बटलर कमेटी बनी थी इसका उद्देश्य एकमात्र था कि भारत सरकार और देशी राज्यों के जो मध्य संबंध है उनको सुधारा जाए, कैसे जाए। ये कमेटी कब बनी थी दोस्त, तो ये बनी थी 1927 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 306 ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ, 1924 में, 1926 में, 1927 में, 1929 में, 1995 का प्रश्न है। बताइए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, ये बेसिकली इसका गठन जो है दिसंबर 1927 में हुआ था। कब, दिसंबर 1927 में, दिसंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न राज्यों की रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था और इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी और आर भयंकर जो है इसमें बड़ी अच्छी भूमिका उनकी थी। ठीक है, कब हुआ था दोस्त, 1927 में, दिसंबर 1927 में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लेमेंट अटली था, एंथनी ईडेन थे, विंस्टन चर्चिल था या हेराल्ड विल्सन थे। 1992-93 का प्रश्न है। बताइए यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा पहले। 1857 के समय कौन जो है प्रधानमंत्री था, तो आपको पता क्या पूछा, द्वितीय विश्व युद्ध। भाई द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये हुआ कब था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये हुआ था 39 से 45 तक। भाई
वर्ष 1939 से 45 तक ये युद्ध हुआ था। इतनी बात क्लियर है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल उस टाइम। चर्चिल का कार्यकाल कब से कब तक भैया? तो चर्चिल कार्यकाल 40 से 45 तक था। 1940 से 45 तक इनका कार्यकाल था। किसका? आपके वेस्टर्न चर्चिल का, ठीक है, इनका कार्यकाल था। तो इसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि भाई वेस्टर्न चर्चिल जो है इनके समय में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नाउ और नेवर पम्पलेट किसने लिखा? मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, हनुमत अली, खफी खान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सटीक। 2017 का प्रश्न है, बताइए। नाउ और नेवर पैम्पलेट, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो भैया ये लिखा था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र। क्या नाम था उसका? उसका नाम था चौधरी रहमत अली। और कब लिखा था? ये लिखा था नाउ फॉर नेवर 1933 में। किसने लिखा था? रहमत अली ने लिखा था। ठीक है, मतलब नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग उसने करी थी पाकिस्तान नाम से। यही प्रश्न आपसे आता ही है भाई, पाकिस्तान क्यों? पाकिस्तान जब ये मांगा था जिसे तो उसमें पा से, जैसे पी है, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर्स प्रोविंस है, उसके बाद के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध और टी फॉर जो TAN लिखा है मतलब तान मतलब बलूचिस्तान। तो किसने किया था? रहमत अली 1933 में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? 309। हाँ ठीक है, ओके। पाकिस्तान से अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 92-93 प्रश्न, बताइए। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई पाकिस्तान से अलग राज्य का नेतृत्व जो है ये व्यक्ति हमको लगता है 1940 के आसपास ये हुआ था, मुस्लिम लीग ने किया था। और ये किसके नेतृत्व में दोस्त? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में सारी चीजें घटित हुई थी। किसके? 1940 में पाकिस्तान के लिए अलग से आंदोलन 1940, और इसमें शामिल थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इस अधिवेशन में अलग से मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करी गई थी। और इस अधिवेशन में जब वो भाषण दे रहे थे उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 310 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब? 1905 में, 1917 में, 1940 में, 1946 में। देखिए 1997 का 98 प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पाकिस्तान की मांग को कब स्वीकार किया गया था? जाहिर सी बात है 22-23 मार्च 1940, याद तो होगा ना। पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में लाया गया था, नो डाउट, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते 311 वैयक्तिक सत्याग्रह, इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शौकत अली। भैया सन 2000 का प्रश्न है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न वैयक्तिक सत्याग्रह वाला दोस्त। इसमें गांधी जी आए तो थे इस प्रस्ताव जैसे कांग्रेस ने, हुआ ये था कि भैया जो कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं जो अगस्त प्रस्ताव के विरोध था युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940, डेट याद रखिएगा क्या? 17 अक्टूबर 1940 वैयक्तिक सत्याग्रह, वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू किया गया था। ठीक है, वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था? जाहिर सी बात है भाई, शुरू करने वाले तो आपके गांधी जी थे। और प्रथम सत्याग्रह द्वितीय सत्याग्रह पूछा जाता है, तो भाई प्रथम सत्याग्रह अगर आपसे पूछे, क्या अगर आपसे प्रथम सत्याग्रह ही पूछेगा कौन थे? ये थे विनोबा भावे, विनोबा भावे थे। और द्वितीय सत्याग्रह कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। और इसी को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 312 व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? थी सरोजिनी नायडू, राजगोपालचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 2019 का प्रश्न है। भैया इसमें कुछ सोचने नहीं, विनोबा भावे ऑप्शन से बिल्कुल सही है। 310 सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने। 2003-4 का प्रश्न बताओ। सर्वोदय बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है सर्वोदय वाला।
तो सर्वोदय बेसिकली संस्कृत शब्द का शब्द है सर्वधन उदय। सर्व मतलब होता है सबका, और उदय मतलब होता है उत्थान, सबका उत्थान। और ऐसा कॉन्सेप्ट कौन दे सकता है भैया? गांधी जी दिए थे। कब दिए थे? ये बहुत पहले दिए थे। और ये जो आप पढ़ेंगे देखेंगे तो जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू द लास्ट, उसमें 1908 में इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। वह सर्वोदय कॉन्सेप्ट कौन? महात्मा गांधी। ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे 314 किसके दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक की चेक, पोस्ट डेटेड चेक अप ऑन अ कैशिंग बैंक। महात्मा गांधी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जेबी कृपलानी ने कहा था, जयप्रकाश नारायण ने कहा था। बीपीएससी प्री 2000 का प्रश्न है, बताइए किसने कहा था भैया? टूटते हुए मतलब उत्तर दिनांक की चेक की संख्या किसने दी थी? तो भैया ये दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये बैंक ऐसा बैंक है जो टूट चुका है और इसका चेक हमको दिया जा रहा है। उत्तर तिथि चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी थी, ठीक है। मतलब ऐसा बैंक जो टूट रहा है और उसका चेक हमको क्या है? दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्त 315 भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से किसी ने नहीं। 2001-2 का प्रश्न है, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को बैठक हुई थी। 8 अगस्त बैठक 1942 में हुई थी। बैठक 1942 में ग्वालियर टैंक में। भारत छोड़ो शुरू कब हुआ? शुरू हुआ आपका 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। 9 अगस्त 1942 शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? नेतृत्व करता थे भैया आपके अपने गांधी जी। गांधी जी, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? आ गया ना प्रश्न। तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कब हुआ था? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त। फिर 2008 का प्रश्न देखिए। अभी रिपीट कैसे होगा क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होता है और लोग क्या करते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। देखिए बेसिकली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हो गई थी। उसी रात पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन बेसिकली राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका, ठीक है दोस्त। तो बेसिकली आप इसको समझिए कब हुआ था दोस्त? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। और इसमें जैसे पूछा जाता है कि भाई 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो इसमें प्रारंभ होते ही जो कांग्रेस था वो अंग्रेज थे, उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसमें चला था ऑपरेशन जीरो आवर, गिरफ्तारी के लिए। गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर ये शुरू किया गया था, मतलब क्लियर है। ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया था और इसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू से पूना के आगरा पैलेस में रख दिया गया था। 1942 में आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था, लेकिन समूचे देश में इसमें जो हिस्सेदारी की अब जो है आवश्यकता थी, लेकिन इसमें भाग कमी लोग लिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? डांडी से, असहयोग से, खिलाफत से, भारत छोड़ो आंदोलन। बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न। सोचिए, करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई, जाहिर सी बात है इसमें पूरी कहानी वही है, ठीक है। तो भैया 1942, 9 अगस्त, 8 अगस्त आपको याद रखना है। तो इस जो करो या मरो का नारा दिया गया था ये बेसिकली आजादी के लिए था कि या तो कर डालो नहीं तो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम भारत को आजाद कराएंगे और आजाद होने तक आजादी के प्रयास में अगर दिवंगत भी हो जाएंगे तो हमको कोई इसमें समस्या नहीं है। ये नारा का अर्थ था इसका। तो भैया ये कब था? भारत छोड़ो। खिलाफत भैया 1919, डांडी पता है ना 1930, उसके बाद असहयोग 1920। चलिए 6 जुलाई 1922 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट।
भाई 1999 का प्रश्न बताइए। वर्धा, वर्धा में जब ये बात हुई थी तो उस टाइम अध्यक्ष कौन था भाई? एक बात है, सबसे युवा अध्यक्ष लगभग 6 साल तक रहे थे। कौन? आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब ये चीजें रखी गई, उनकी भारत छोड़ो नामा प्रस्ताव रखा गया तो बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया और इसमें बड़े बड़े कांग्रेस नेता सभी ने भाग लिया था। तो बेसिकली इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। ठीक है भाई। एक जवाहरलाल नेहरू कई बार थे, 3-4 बार अध्यक्ष रहे हैं। राजगोपालचारी राष्ट्र में थे और जैसे पंडित जवाहरलाल एनी बेसेंट 1917 में थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 319 भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चैम्बरलेन थे, चर्चिल थे, क्लेमेंट एटली थे या मैकडोनाल्डो थे? बताओ भैया। वैसे चर्चिल भैया देखो कब हुआ था? 1942 में। 40 तक तो खत्म हो गया, तो वो चर्चिल वाला मुद्दा है ना, चर्चिल वाला मुद्दा। तो भाई अगर जिसे माफ करिएगा उस टाइम नहीं सब। हाँ, भारत के जो जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो ये 40 से 45 तक चर्चिल था। चर्चिल जो है ये 40 से 45 तक था, 1940 से 45 तक था ये। तो जाहिर सी बात है भारत छोड़ो आंदोलन इसी टाइम हुआ था और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो भी चर्चिल के टाइम में हुआ था, वो भी चर्चिल के टाइम में हुआ था। ठीक है, चलिए क्लेमेंट एटली तो आजादी टाइम में था ना दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 320 अंतिम प्रश्न क्या भैया? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था यरोरा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदाबाद के किले में, आगा खां पैलेस में। अभी जस्ट पढ़े ना हम लोग, सरोजिनी नायडू के साथ इनको गिरफ्तार किया गया था, अभी पढ़े हैं ना। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था और इनको रखा कहां गया था? इनको रखा गया था आगा खां पैलेस में। कहां पे? आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। ठीक है, आगा खां पैलेस। और आप समझिए जो कांग्रेस कास्ट में जैसे नेहरू जी हो गए, अबुल कलाम आजाद हो गए, आसफ अली हो गए, जेबी पंत हो गए, इनको कहां रखा गया था भैया? ये थे अहमदनगर किले में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आसफ अली, इनको यहीं पर रखा गया था। ठीक है दोस्त, तो आज की आपकी क्लास दोस्त यहीं तक। इस उम्मीद के साथ अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूं कि आपको क्लास में मजा आ रहा होगा और ये सारी क्लासेज आपको जो है बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होंगी। इतने फैक्ट सारे हैं, मैं आपको रटाने का एक कहानी टाइप सुनाने करके प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त आप सभी का प्यार ऐसे बना रहे। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।